मिट्टी से बने सपने। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। आसमान हल्का नीला और गुलाबी रंग में घुला हुआ था, जैसे किसी बच्चे ने पानी के रंगों से आसमान को रंग दिया हो। उसी आसमान के नीचे शहर के किनारे बसी एक छोटी सी झुग्गी बस्ती धीरे धीरे जाग रही थी। यहीं रहते थे राजू और मोहन, दो दोस्त। दोनों की उम्र करीब 10 साल और दोनों के सपने उनकी जेबों से कहीं ज्यादा बड़े। राजू की आंखें बड़ी बड़ी थीं, हमेशा कुछ खोजती हुई। मोहन थोड़ा शांत था, मगर उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे उसने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ सह लिया हो। मजदूरों के घरों में पलती दोस्ती। राजू का पिता ईंट भट्ठे पर काम करता था, पूरा दिन धूप में, मिट्टी में, धुएं में। शाम को जब घर लौटता, उसके हाथ कांपते रहते। मोहन की मां पास के निर्माण स्थल पर मजदूरी करती थी। सर पर ईंटें उठाए, पसीने से भीगी साड़ी और आंखों में थकान के सिवा कुछ नहीं। दोनों परिवारों के पास ज्यादा कुछ नहीं था। एक टूटी चारपाई, कुछ पुराने बर्तन और अगले दिन के खाने की चिंता। लेकिन राजू और मोहन के पास एक चीज भरपूर थी, दोस्ती। मासूम दुनिया। हर सुबह दोनों नंगे पांव गलियों में दौड़ते, कभी टूटी टायर को गाड़ी बना लेते, कभी पतंग के धागे से सपनों को बांध लेते। राजू कहता, मोहन, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा जैसे फिल्मों में हीरो पहनते हैं। मोहन हंसकर जवाब देता, और मैं मां को आराम दिलाऊंगा, वो फिर कभी ईंट नहीं उठाएगी। उनके सपने छोटी नहीं थे, बस हालात बहुत बड़े थे। स्कूल की अधूरी कहानी। सरकारी स्कूल पास ही था। दोनों जाते तो थे, मगर रोज नहीं। कभी काम करना पड़ता, कभी घर में कोई बीमार हो जाता। क्लास में जब टीचर सवाल पूछती, राजू का हाथ हमेशा ऊपर होता, पर उसके पास किताब नहीं होती। मोहन के पास दिमाग तेज था, पर आत्मविश्वास नहीं। बाकी बच्चे उनके फटे कपड़ों पर हंसते, जूते ना होने पर मजाक उड़ाते, लेकिन दोनों दोस्त चुपचाप सह लेते, क्योंकि उन्हें पता था घर की हालत हंसी से नहीं बदलती। पहली बड़ी चोट। एक दिन राजू के पिता काम पर गिर पड़े। ईंटों का ढेर उनके पैरों पर आ गिरा। डॉक्टर ने कहा, अब ये काम नहीं कर पाएंगे। उस रात राजू ने पहली बार अपने पिता को रोते देखा, बिना आवाज के, दीवार की तरफ मुंह करके। राजू समझ गया, अब सपनों से पहले पेट की लड़ाई है। बचपन की कुर्बानी। अगले दिन राजू स्कूल नहीं गया। वो ईंट भट्टे पर पहुंचा। छोटे छोटे हाथ, भारी ईंटें, धूप उसके सर पर आग बनकर गिर रही थी। हाथ छिल गए, पीठ झुक गई। मोहन दूर से देख रहा था, उसकी आंखें भर आईं। राजू, तो वापस स्कूल आ जा, मोहन ने कहा। राजू मुस्कुराया, सपने बाद में पूरे करूंगा, अभी घर जरूरी है। दोस्ती की परीक्षा। कुछ महीने बाद मोहन की मां भी बीमार पड़ गई। काम बंद, घर में चूल्हा ठंडा। मोहन ने स्कूल छोड़ दिया, निर्माण स्थल पर मजदूरी शुरू की। अब दोनों दोस्त शाम को मिलते, थके हुए, चुपचाप। पहले जहां हंसी थी, अब वहां खामोशी थी। टूटते सपने, मगर उम्मीद जिंदा। एक शाम दोनों पुराने पुल के नीचे बैठे थे। नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। राजू बोला, मोहन, क्या हम ऐसे ही रह जाएंगे? मोहन ने नदी की तरफ देखा। नहीं, अगर हम हार गए तो हमारे माँ बाप की मेहनत हार जाएगी। वो शब्द राजू के दिल में उतर गए। एक छोटा सा मौका। एक एनजीओ की टीम बस्ती में आई। बच्चों के लिए फ्री क्लास, फ्री किताबें। राजू और मोहन फिर से पढ़ने लगे। दिन में काम, रात में पढ़ाई। थकान बहुत थी, पर आंखों में चमक लौट आई थी। समय की लंबी दौड़। साल बीते, बचपन पीछे छूट गया। राजू ने पढ़ाई जारी रखी, मेहनत की, स्कॉलरशिप मिली। मोहन ने भी हार नहीं मानी, पार्ट टाइम काम के साथ पढ़ाई। दोनों अलग अलग रास्तों पर थे, मगर मंजिल एक थी। वो दिन जो सब बदल गया। सालों बाद एक मंच। राजू अब एक सामाजिक कार्यकर्ता, मोहन एक शिक्षक। नीचे बैठी भीड़ में वही झुग्गी बस्ती, वही लोग, वही माँ बाप। राजू ने माइक पकड़ा और कहा, मैं यहां अकेला नहीं पहुंचा, मेरी दोस्ती मेरे साथ थी। मोहन की आंखों में आंसू थे। कैमरा जूम आउट करता है। बस्ती अब पहले जैसी नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं, माँ बाप मुस्कुराते हैं, और दो दोस्त मिट्टी से उठकर आसमान को छू रहे हैं।
अगर ये कहानी आपको छू गई, अगर किसी पल आपने खुद को इसमें पाया, तो समझिए ये कहानी अपना मकसद पूरा कर चुकी है। इस कहानी को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, ये याद दिलाने के लिए होती हैं कि हालात कैसे भी हों, दोस्ती और उम्मीद कभी गरीब नहीं होती।